खिलाफ जंग में एक और महत्वपूर्ण आयाम है जिसको हम क्वारंटाइन के नाम से अब जान गए हैं, और जो भी सस्पेक्टेड या कॉन्टैक्ट जैसा समाज का व्यक्ति है उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाता है। कोई भी नया व्यक्ति अपने किसी स्थान पर आता है, जैसे अभी बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, या अभी विदेश में रहने वाले हमारे भारतीय हमारे भारत में आएंगे, तो उसके लिए दो तरह की सुविधाओं की बात की गई थी, एक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और एक होम क्वारंटाइन। तो आज मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि देश में हम सबने मिलके 8,147 ये क्वारंटाइन सेंटर्स जो हैं ये विकसित किए हैं। यद्यपि आज हम जम्मू कश्मीर की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि एक जम्मू कश्मीर में रहने वाले भी जो हमारे आपके जैसे कोविड वॉरियर्स हैं, उनको भी सारे देश में क्या हो रहा है उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी रहनी चाहिए। आपके जम्मू कश्मीर में, जम्मू में खासकर मैं जानता हूं कि डोडा और पुंछ को छोड़कर बाकी 8 आपके डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो अफेक्टेड हैं। खुशी की बात यह है कि जम्मू में रिकवरी रेट लगभग 78% है और डबलिंग टाइम 24 दिन है। सारे 71 केसेस में से आपके 56 केसेस रिकवर होके घर चले गए हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है और जम्मू में 43% जो सारे केसेस हैं उनका वो जम्मू में है। उधमपुर के बारे में मैं ये विशेष उल्लेख करना चाहता हूं, क्योंकि इन सब विषयों पर भी हमें विशेष पैनी निगाह रखनी पड़ेगी कि उधमपुर में 21 दिन तक कोई केस नहीं आया, लेकिन अभी 7 मई को उधमपुर जो है वो री-इन्फेक्ट हो गया। और इसी तरह से जो हमारा कठुआ का डिस्ट्रिक्ट है वो भी 17 दिन के बाद अभी री-इन्फेक्ट हो गया। कश्मीर के अंदर हमारे 10 में से 10 डिस्ट्रिक्ट जो है अफेक्टेड हैं, लेकिन जो इसके बारे में एलजी साहब से भी मैंने फोन पे भी विस्तार से बात किया, 2-3 बार इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी बातचीत हुआ है और उसके बाद कुछ प्रभावी एक्शंस भी हुए हैं। जो श्रीनगर के पास के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं, जिसमें श्रीनगर, बारामूला, बांदीपुरा और अनंतनाग हैं। 4 आपके जो जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हम लोग अभी आज रेड जोन में मानते हैं, बांदीपुरा, शोपियान, अनंतनाग और श्रीनगर। आज की हमारी ये जो मीटिंग है इसके 2-3 पार्ट्स रहेंगे। हमारे दिल्ली में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर जो लगातार सभी स्टेट्स के साथ बहुत डिटेल में फॉलो अप करते हैं दूसरे अधिकारियों के साथ, और सर्विलेंस इत्यादि को बहुत बारीकी से वो मॉनिटर करते हैं, ऐसे डॉक्टर सुजीत सिंह अभी एक प्रेजेंटेशन आपके सामने जम्मू कश्मीर के बारे में करेंगे और उसके बाद एक छोटा सा प्रेजेंटेशन और होगा जो कोविड के समय में हम नॉन कोविड की जो बीमारियां हैं या जो हमारे नॉन कोविड वाले प्रोग्राम हैं, कोई मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ से जुड़े हुए हैं, इम्यूनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, या एनएचएम के अंदर जो प्रोग्राम चलते हैं, या ट्यूबरक्लोसिस का एलिमिनेशन का प्रोग्राम है, या अस्पतालों के अंदर कोई डायलिसिस की सुविधा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा है, दूसरी बीमारियों का इलाज है, ये सारी चीजें कहीं पर भी एडवर्सली इग्नोर ना हो जाएं, एडवर्सली इफेक्ट ना हो जाएं, इसके बारे में भी कुछ विशेष बिंदुओं पे आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये 2 छोटे-छोटे 5-5 मिनट के प्रेजेंटेशंस होंगे। और उसके बाद हमारी इच्छा है कि हम जो खासकर हमारे रेड स्पॉट्स वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके डीएम से भी
उनकी जो भी तैयारी है या उनकी जो भी समस्या है या जिसमें भारत सरकार से उनको और क्या अपेक्षा है वो जानना चाहेंगे। और फिर अंत में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनका जो भी इम्प्रेशन है वो हम उनको जानेंगे। मेरे यहाँ पर मेरे साथ में मेरे सहयोगी मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी मेरे साथ उपलब्ध हैं। कुछ ही दिनों में ऐसे राज्य डॉक्टर हर्षवर्धन को आप सुन रहे थे। अब तक 1,74,000 से ज्यादा बेड की इंतजाम किया जा चुका है। देश भर में कोरोना के 884 कोरोना लैब बनाए जा चुके हैं। 24 घंटे में 1 लाख का टेस्ट हम कर सकते हैं। ये लक्ष्य भी हमने हासिल कर लिया है कि तमाम जानकारी वो दे रहे थे। उन्होंने कहा रोज 3 लाख पीपीई किट हम भेज रहे हैं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, कोरोना योद्धाओं के लिए। ये जानकारी डॉक्टर हर्षवर्धन दे रहे